क्या कुछ मामला है आपके यहाँ, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? मेरे यहाँ मेरी बहू का मामला कोर्ट में चल रहा था। उसके बावजूद भी उस बच्ची का जीवन ना बर्बाद हो, हम उसको ले आए थे। 1 साल से वो यहाँ पे रह रही थी, लेकिन रहते रहते इतना मुझे तंग कर रही थी और कह रही थी कि मुझे मेरे घर की वसीयत मेरे नाम करके दो, ये घर मेरे नाम लिख कर दो, नहीं तो मैं आप लोगों को जेल पहुंचा दूंगी। 1 साल से रही थी। जो हमारी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से रखने की कोशिश करी कि इस बच्चे का भविष्य ना खराब हो। 17 दिसंबर को हम लोग घर पे नहीं थे। जो है बच्ची संडे का दिन था, अपने पिता के साथ गई थी। तब ये घर से हमारा सामान वामान ले करके और ये इसके घर वाले ने आकर के नीचे खूब हंगामा क्या कुछ आपके घर में कल के सुनने में आया था, कोई तोड़फोड़ हुई है घर में घुस के? क्या कुछ है मामला बता दीजिए। कल हमारी बच्ची वो खुद ही छोड़ के गई थी। जो बच्ची यहाँ पे थी, हम लोगों ने कह दिया। बच्ची किसके पास रह रही थी? बच्ची पिताजी के पास, अपने पिता के पास थी। माननीय न्यायालय में जो है मुकदमा चल रहा था, तो हमने कह दिया था माननीय न्यायालय जो आदेश करेगा वो उसका हम पालन करेंगे। लेकिन कल नकाबपोश कौन आया था नकाबपोश में? एक तो उसका भाई था हेलमेट वगैरह लगा करके, और बहू जो है वो बुर्का पहन करके, और एक अज्ञात व्यक्ति कोई अंदर आया और उसने लोहे का चैनल हथौड़ों से तोड़ा है। उसके बाद हमारा दरवाजा तोड़ा है। अच्छा, तोड़फोड़ हुई है आपके? तोड़फोड़ हुई है। मैं घर पे नहीं थी जी। मेरा बेटा घर पे था। फिर वो जो है मेरे कमरा में, मेरा बेटा अपनी जान बचाने के लिए कमरे में चला गया, तो उसने कमरे में इन लोगों ने लात घूसे से उसको दरवाजा तोड़ा है और तोड़ करके। क्या आपके सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सारी उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग आई हुई है जी। किस तरह से ये लोग हेलमेट लगा। ये जो आपके घर में तोड़फोड़ हुई, दरवाजा टूटा है, किसने तोड़ा है? ये शुभम अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल और एक अज्ञात व्यक्ति उसके साथ आया था जिसको कि हम नहीं पहचानते हैं। उन्होंने तोड़ा। बच्ची चिल्लाती रह गई कि मुझे अपने पिता के पास रहना है, मुझे बचा लो पापा। बच्ची किसके पास थी? बच्ची अपने पिता के पास। आपने पुलिस में कंप्लेन करी? पुलिस में हमने कंप्लेन करी। क्या आगे एक्शन हुआ? तुरंत 112 हमने, बेटे ने जो है तुरंत 112 मिलाया। वो आई लेकिन बना के लेके गई। अभी तक कोई कार्रवाई उस पर। तो क्या पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं कर रही है? आपके क्या कहना है आपका पुलिस के लोग? पुलिस वाले ने अभी तक हमसे कहा कि हाँ हम जांच के लिए भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अंदर कमरे में ये लोग घुसे हैं, इसने बेटे को मारा है। मेरा नकदी 2 लाख रुपए ले गई है, जेवर ले गई है उठा करके वहां से। और आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं बच्ची किस तरह से चिल्ला रही है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना। इस तरह से छीन। ये सारी चीजें आपने पुलिस को दिखाई या बताई? पुलिस को दिखाई है। मैं एक महिला हूँ। आप सोचिए कि इस तरह के अगर वारदात होगी तो हम कहाँ सेफ हैं। इसके भाई ने हमसे कहा भी था, इसके भाई ने कहा था अब आपकी बारी है घर से निकलने की। क्या कहा था? अब आपकी बारी है घर से निकलने की, अब आप घर से निकलेंगी। पूरी मेहनत करके हमने बनाया है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? कितने बेटे हैं आपके? मेरा एक इकलौता बेटा है। ये शादी कितने समय हो गया? कितना 9 साल हो गए शादी। बेटी किसके पास रह रही थी? बेटी इस समय वो खुद छोड़ के गई थी बेटे के। आपने पुलिस में किसको सूचना दी जाकर कि आपके घर में जो घटना हुई है, क्योंकि दरवाजा टूटा हुआ? मिलाया। हाँ। उसके बाद थाने गए। हाँ। एसएचओ जो है, क्या नाम है उनका? एसएचओ का नाम मुझे ठाकुरगंज, एसएचओ ठाकुरगंज है। नाम मुझे नहीं पता है उनका क्या है। श्रीकांत राय। हाँ, श्रीकांत राय जी। उससे पहले भी कई घटनाएं श्रीकांत राय जी के पास गए, उन्होंने हमारी कभी कोई मदद नहीं की। उच्च अधिकारियों में एडीसीपी श्रीवास्तव जी के पास जब हम गए, सीओ एसीपी राजकुमार सिंह के पास और दुर्गेश जी वहाँ बैठे हुए थे, सबके संज्ञान में। तो महिला होने के नाते क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। और आप बताइए कि इस तरह के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार नहीं होने चाहिए, पुलिस आपके साथ में है। इस पर भी आपके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर क्या कहना है आपका? इस पर मेरा कहना, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये मामला अभी तक नहीं है। उनके इतना कहने के बावजूद भी अधिकारी लोग सुनवाई नहीं। आप भी एक महिला है और आप भी एक बड़ा कार्य करती हैं, काफी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं। जी जी, मेरी एक एनजीओ है, 200-250 महिलाओं का मेरा एक ग्रुप है। आप बताइए इस तरह की घटनाएं अगर होंगे तो हम लोग कहाँ सुरक्षित हैं? कभी भी कोई आकर के मुझे जान से मार सकता है। मेरे जान से मारने का जो है किसके ऊपर जाएगा? ये एसएचओ जो है ये इसके जिम्मेवार होंगे। अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो उसके जिम्मेवार ये होंगे एसएचओ। और आगे क्या आपको और भी डर लग रहा है कि भविष्य में कोई भी आगे घटना हो सकती है? कभी भी कुछ भी, जब इस तरह की घटनाएं हो सकती है आपसे कि दिन दहाड़े सरेआम इस तरह से हेलमेट लगा करके और इस तरह से गुंडागर्दी करते हुए लोगों से, तो कभी भी कहा कोई सुरक्षित नहीं।